आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे और इससे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको हम पूरा कवर कराएंगे ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे न छूटे। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है जो लिखा गया है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। देखिए इसका जीवनी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछता है, देखिए यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो पूछेगा कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। किस प्रकार के परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। उसके बाद देखिए उन्होंने संस्कृत का धार्मिक और पौराणिक और पुरावैदिक वार्ड में अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षा तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। देखिए स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूतों स्त्रियों मजदूरों को मानवाधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया, अथक संघर्ष किया। देखिए नहीं पूछ सकता है कि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि किसके लिए मानवाधिकार सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? अछूतों स्त्रियों मजदूरों के लिए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। हम देखें क्वेश्चन बैंक में इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि उसके मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत के संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका और एक राष्ट्र निर्माण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माण कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में दिसंबर में दिल्ली में हुआ था। देखिए इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो यही, यानी कि निधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। और देखिए भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। और देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए बाबा साहब ने अनेक पुस्तिकाएं लिखी, उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि रहता है कि इनकी प्रमुख रचना कौन है? भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, यानी कि इसकी रचना पूछेगी। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखित है? तो ऐसे चार कवि के नाम दे देंगे, लेखक के नाम दे देंगे, बोलेगा किसमें से कौन लिखा है। तो देखिए इतना खबर हो गया। देखिए उसके बाद ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे पूछता है 1-2 क्वेश्चन। उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, वीमेन एंड रिलेशन ऑफ कास्ट आदि हिंदी में उनका संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण रिलेशन ऑफ कास्ट में ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से कंचित संपादन के साथ किया गया है। यह भाषण जाति पाति तुरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में भी भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के समतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक सम्राट विधिवृत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद। देखिए और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करवा देते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका जन्म कहाँ हुआ था ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद किस राज्य में हुआ था, किस प्रकार के परिवार में हुआ था। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है वो देखिए, यानी कि वो किसके लिए, किसको सम्मान अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया।
अछूत स्त्रियों मजदूरों के लिए। उसके बाद उसके 3 प्रेरक व्यक्तित्व बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। उसका निधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया था। ये पूछता है क्वेश्चन। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद उसकी प्रमुख रचना याद कर लिया। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म जेनेसिस डेवलपमेंट, द इंटेलेक्चुअल्स हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। इससे जितना क्वेश्चन बनता है इसका पूरा कवर कर दीजिए। द राइज एंड फॉल ऑफ, सब पूरा कवर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए बाबा साहब के विख्यात एनिमेशन ऑफ कास्ट ललित सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति, यानी कि संविभाजन जाति प्रथा के जो लिया गया एनिमेशन ऑफ कास्ट लिया गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण को किया है ललित सिंह यादव। इतना कवर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 से लेखक परिचय से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमारा जब वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।